नैनीताल के जंगल में कालू अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी लिटिल के साथ एक छोटी सी मिट्टी के टूटे फूटे घर में रहता था। कालू कौवा बहुत ही गरीब था। वो सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और उन्हें पक्षियों को बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण जंगल के हर पक्षी का बुरा हाल हुए जा रहा था। तेज गर्मी के कारण कालू के घर की एक दीवार कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि सारी धूप उनके घर में आने लगी थी। अजी, अब क्या करेंगे हम? हमारे घर की दीवार तो पूरी टूट चुकी है और घर में धूप आ रही है। हाँ पिताजी, घर में तो एक पल बैठा नहीं जा रहा है। एक काम करते हैं, आज हम तीनों मिलकर ये दीवार फिर से बना लेते हैं। मिट्टी की दीवार कब तक बनाते रहेंगे? हर 2 महीने के अंदर गिर जाती है और हमारा ये घर कितना कमजोर हो चुका है, पता नहीं ये कब गिर जाए। तो क्या करे टुनटुनी, दीवार तो बनानी ही होगी ना, वरना ऐसे गर्मी में कैसे रहेंगे हम। दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे तो हम तीनों बीमार हो जाएंगे। पिताजी, मेरे दोस्त रावी है ना, उसके पिताजी घास के घर बनाया है और वो लोग उसी में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने घास के तिनके से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए पर दे दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी कमाई भी अच्छी होती है। हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं ना। और मैंने सुना है धूप में घास के ऊपर पानी डालने से वो घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिससे उस घास के घर के अंदर बहुत ठंडा लगता है। गर्मी बिल्कुल नहीं महसूस होती उसमें। क्या जी, हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं ना? अगर हमारा घर भी घास का होगा तो कितना अच्छा होगा ना। और घास के लिए हमें कौन से पैसे देने होंगे, वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। चलिए, हमें जंगल जाकर घास ढूंढनी होगी। टुनटुनी के कहने पर तीनों उसी समय जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गर्मी के मौसम के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। जंगल में कहीं पर भी घास के नामो निशान नहीं था। हम तो कितनी दूर आ चुके हैं, यहाँ पर तो कहीं पर घास नहीं है। हरी घास कहाँ से लाएंगे हम? अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विशाल जंगल है। सुना है वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या जंगली जानवर? अरे बाप रे, नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए, हम वापस घर चलते हैं। वैसे भी थोड़ी समय में अंधेरा हो जाएगा। चलो लिटिल बेटा, हम घर चलते हैं। तीनों वापस घर जाने लगते हैं। तभी कालू कौवे के मन में एक बात आती है। लगता है घास ना मिलने पर मेरी बेटी उदास हो गई है। इतनी दुखी लग रही है ये। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसे उदास नहीं देख सकता। टुनटुनी, मैं क्या कहता हूँ, तुम और लिटिल घर चले जाओ। देखो अंधेरा भी होने वाला है। आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं गया जंगल में, तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। इससे बेचकर थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तो तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अरे आप कल आ जाना, अभी तो अंधेरा होने वाला है। रात हो गई तो कैसे घर आओगे? टुनटुनी, इस जंगल में मेरा रोज का आना जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर टुनटुनी और लिटिल घर चली जाती हैं और कालू कौवा जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। मुझे तुरंत ही कहीं से भी घास ढूंढकर घर जाना होगा। कालू कौवा उस जंगल के हर हिस्से से बखूबी वाकिफ था। उसे पता था जंगल के किस हिस्से पर खतरा है और किस हिस्से पर नहीं। फिर भी बेटी के खुशी के खातिर कालू कौवा जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में घुस जाता है, जहाँ कई सारे जानवर थे। कालू उस जंगल में डर डर के घूमता है, पर उसे वहाँ पर घास नहीं दिखाई देती। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली। ये जंगल के सारी घास आखिर गायब कहाँ हो गई? एक घास तक नहीं है इस जंगल में। तभी एक जंगली बाज कालू कौवे के पीछे लग जाता है। कालू उस बाज को देखकर जल्दी से भागता जाता है। बाप रे, ये जंगली बाज मेरे पीछे कैसे पड़ गया? इसने मुझे पकड़ लिया, मैं तो मारा जाऊंगा। कहाँ भागूं? आगे तो पूरा जंगल ही जंगल है। कालू तेजी से भागता जाता है। डर के कारण उसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। तभी वो छोटे से घास के गड्ढे के अंदर गिर जाता है। घास में गिरते ही कालू वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके घर के पेड़ के नीचे उस घास के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके पास टुनटुनी और लिटिल दोनों खड़े उसे देख रहे थे। टुनटुनी भागो, वो जंगली बाज आ जाएगा। ये क्या बोल रहे हो आप अपने घर में हो कालू जी? कालू उठकर देखता है चारों ओर, तो अपने जंगल और अपने घर के नीचे था।
ये कैसे हो सकता टुनटुनी? मैं जंगल में था और एक जंगली बाज मेरे पीछे पड़ गया था और मैं तेजी से भागा और इस घास के अरे ये घास यहाँ कैसे आ गई? ये तो जंगल में थी ना। तभी उस घास में से आवाज आती है, कालू इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक जादुई घास हूँ। अब इस घास से अपने लिए कई सारे घर बना लो, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होने वाली और ना कभी मरने वाली हूँ। उस जंगल में उस जंगली बाज से मैंने तुम्हें बचाया है। मैं कई वर्षों से उस जंगल में पड़ी थी, कोई भी मुझे नहीं खा रहा था और ना कोई मुझे अपने साथ ले जा रहा था। और जैसे ही तुम हमारे ऊपर आकर गिरे, मैं झट से तुम्हें अपने जादू से गायब कर दिया। क्या तुमने मुझे उस जंगली बाज से बचाया और तुम मुझे यहाँ ले आई? ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो तीनों 4 बड़े बड़े आलीशान घर बना लेते हैं। बारिश, तूफान, आंधी से उन जादुई घास से बने घर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो घर जादुई घास की बनी होती है और वो तीनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल की मुखिया टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत परेशान रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने माँ के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना, खाली समय मिले तो सोते रहना। टूनी चिड़िया की इसी बात की चिंता रहती थी कि टुनटुनी चिड़िया को कभी जंगल को संभालने की जिम्मेदारी आई तो कैसे जिम्मेदारी को संभाल पाएगी। इसीलिए एक दिन, टुनटुनी तुम कब तक इसी तरह घूमती रहेगी? तेरी उम्र की सारी चिड़ियाएं शहर के जंगल में जाकर पढ़ाई लिखाई कर रही हैं या फिर अपने पिता के साथ जंगल में पंचायत में बैठी हैं। पर तुझे तो मैं कहकर थक गई हूँ, तुम भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे तो कान में जू तक नहीं रेंगते। मैंने फैसला किया है, तुम जंगल में तभी आओगी जब कुछ काम धंधा सीख जाओगी। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ? अकेली नन्ही चिड़िया कहाँ कहाँ भटकेगी? माँ मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं लिटिल के साथ खेलने जा रही हूँ। खबरदार, जो अगर खेलने गई तो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगी और कोई काम सीख कर ही लौटोगी। टूनी चिड़िया ने जबरदस्ती टुनटुनी चिड़िया को काम ढूंढने के लिए भेज दिया ताकि वह जिम्मेदार चिड़िया बनकर आ सके। टुनटुनी चिड़िया काम के तलाश में निकल तो पड़ी थी, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पेड़ के नीचे साध्वी चील बैठी हुई दिखाई दी। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि एक काला सांप साध्वी चील को डसने वाला है। टुनटुनी ने कुछ भी देर ना करते हुए झट से सांप को उठाया और लेकर फेंक दिया। शोर से साध्वी चील की तपस्या टूट गई। उन्होंने सांप को जंगल के तरफ भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटी, तुमने आज मेरी जान बचाई। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। साध्वी जी, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है, ये तो लकड़ी से बनी हुई है। बेटा, ये लकड़ी की कुटी है, मैंने खुद बनाई है। लकड़ी को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है। साध्वी जी, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, बिल्कुल रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया साध्वी चील के साथ रहने लगी, उनकी बहुत सेवा करने लगी। वहाँ पर टुनटुनी ने लकड़ी से घोंसले बनाना सीखा। एक दिन साध्वी ने टुनटुनी से बोली, टुनटुनी बेटा, मुझे यहाँ से दूसरे जंगल जाना है। अब तुम्हारा भी अपने जंगल लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर साध्वी जी, मुझे तो मेरी माँ ने कहा था जब तक मैं कोई काम नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं घोंसले में वापस नहीं जा सकती। काम तो तुमने सीख लिया बेटी, तुमने लकड़ी का घर बनाना सीखा है, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने जंगल जाना और वहाँ पर तुम जल्द ही लकड़ी का घर बनाना शुरू कर देना। बस ये तुम्हारा काम है, एक दिन ये लकड़ी के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। टुनटुनी चिड़िया साध्वी से विदा लेकर वापस जंगल पहुँच जाती है और अगले दिन लकड़ी और बांस मंगवाकर जंगल में लकड़ी का घर बनाना शुरू कर देती है। पता नहीं इस चिड़िया को मैंने काम धंधा ढूंढने को भेजा था, ये तो लकड़ी के घर बनाने में लगी है। देखने में ये घर कितने सुंदर और मजबूत है,
पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? जंगल में सबके अपने अपने घोंसले बने हुए हैं और ये फिजूल की मेहनत कर रही है। टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में जगह जगह लकड़ी का घर बना लेती है। मानसून आ चुका था और सुंदर वन में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया और सुंदर वन के सभी पक्षी हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें जंगल में बने लकड़ी के घर दिखाई दिए। वो काफ़ी ऊंची बनी हुई थी और उसके घरों तक बाढ़ का पानी नहीं आया था। पूरे जंगल के पक्षी बाढ़ से बचने के लिए टुनटुनी के द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर में पहुँचे। टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ उसी लकड़ी के घर में पहुँचती है। माँ, मुझे साध्वी ने बोला था कि वक्त आने पर ये लकड़ी के घर बहुत काम आएगी और आज हमारा पूरा जंगल बाढ़ के चपेट में आ गया है, पर ये बांस और लकड़ी के घर नहीं डूबे। हाँ टुनटुनी बेटी, तुमने तो सचमुच में अपने जंगल के पक्षियों के लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं कर सकती। मुझे तुझ पर गर्व है मेरी बच्ची। कई दिनों तक जंगल के पक्षी आराम से लकड़ी से बने घर में रहते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो गया। पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया की बहुत तारीफ की। टूनी जी, आपकी बेटी तो बहुत होनहार है। ये लकड़ी के घर बनाकर उसने सचमुच जंगल को सुरक्षित कर दिया। भला हो साध्वी जी का, जिन्होंने मेरी बेटी टुनटुनी को मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रही हो माँ। अब टुनटुनी के द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। टूनी चिड़िया अपनी बेटी से बहुत खुश थी। वो फिर खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।